राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रखर चिंतक माननीय पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ हमारे बीच पधार चुके हैं। एक बार तालियों की जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। महापौर भाई पारस सिंह से आग्रह कर रहा हूं, यहाँ पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। महावीर साधना एवं स्वाध्याय समिति के ऊर्जावान अध्यक्ष भाई प्रकाश जी कोठारी, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम की संरचना की, उनका भी यहाँ पधारने पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सज्जनों और दीदियों, साधना एवं स्वाध्याय समिति के इस प्रांगण में आदरणीय पुष्पेंद्र जी, नए सूरज की नई सुनहरी किरणों से हम आपका स्वागत करते हैं और आत्म विजय के इस सम्रांगण में उल्लास की कुमकुम से हम आपका अभिनंदन करते हैं। शांति का इतिहास सेवा और समर्पण की स्याही से लिखना होगा, अतः भाव भरे मंगल कामना के उजले स्नेही दीपों से हम आपका स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं आपका उस धरा पर जहां वीरों और वीरांगनाओं की हड्डियां इस मार्ग का धूल बनी है। स्वागत करते हैं हम आपका उस धरा पर जहां स्वयं प्रभु श्रीनाथ जी अपना आश्रय स्थल करने यहाँ पर श्रीनाथ जी पधारे। ऐसी वीर प्रसवा भूमि मेवाड़ पर आपका स्वागत है। और ये वो धरती है जहां चेतक की टापे गूंजी है। राणा प्रताप की देशभक्ति पत्थर पर खींची लकीर हुई और राणा प्रताप की देशभक्ति मां का सतरंगा चीर हुई। आदरणीय पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ का एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज की यादगार स्वरूप मोमेंटो भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। जन जन के अंदर राष्ट्रवादी विचारधाराओं की आस्था की ज्वलन अग्नि को प्रज्वलित करने का कार्य कर रहे हैं पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ। प्रकाश कोठारी उन्हें मोमेंटो भेंट कर रहे हैं। क्षितिज कुंभट उनका ऊपरना उड़ा करके स्वागत करेगा। क्षितिज कुंभट। मैं आग्रह कर रहा हूं समिति के अध्यक्ष परम आदरणीय माननीय पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ साहब, मेवाड़ की राणा प्रताप की धरा पर महावीर साधना एवं स्वाध्याय समिति परिवार आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। ये हमारा सौभाग्य है। ये संस्था एक जैन समाज की संस्था है। हमें बड़ा सुखद अनुभव हो रहा है कि आज हम हिंदुत्ववादी विचारधारा के महती कृपा के लिए ये उदयपुर आपका सदैव ऋणी रहेगा। और आपने हमारी समिति में पधार कर हमारी समिति की जो महिमा बढ़ाई है, जैन समाज और सनातन धर्म, इसकी जो एक एकता की मिसाल प्रदान की है, मैं आपकी पुनः हृदय की असीम गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। चूंकि हम आपको सुनने के लिए यहाँ आए हैं, मैं आपके बीच में अवरोध नहीं बनना चाहता, इसलिए आपका पुनः स्वागत अभिनंदन। साथ ही हमारे ऊर्जावान उप महापौर पारस जी सिंह साहब का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। देश उदयपुर के गणमान्य विभिन्न संस्थानों से पधारे हुए सभी जन का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। पुनः आप पधारे, बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। हजारों लाखों लोगों ने YouTube के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारधाराओं से ओतप्रोत आपके प्रवचन सुने। 2 दिसंबर 1960 को जन्मे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपने तालीम ली और कुरान को बहुत नज़दीक से आपने पढ़ा। पाकिस्तान के अंदर वर्षों तक आपने पत्रकारिता का कार्य किया, लेकिन जहाँ कुछ बंधन थे, आपका राष्ट्रवादी विचारधारा का मन उज्ज्वलित हुआ और आप इसी सिद्धांत से लेकर भारत में आए कि उसूलों पर आज आए तो टकराना जरूरी है और यदि तुम जिंदा हो तो जिंदा होने का एहसास कराना जरूरी है।
पहली ही किरण को ललकारो यदि यह सूरज भी काला हो, किरणों का कंचन खोटा हो, नकली हो कली वाला हो, अंजुल को बदलो मुट्ठी में, पैरों में बदलो मंत्रों को। आदरणीय आज के मुख्य वक्ता परम आदरणीय पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ महावीर साधना स्वाध्याय समिति की ओर से एक बड़ी माला को प्रदान करके आपका यहाँ स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। मेरे जीवन का ये जो पड़ाव है, ये जो चरण है, जो कोई 8 साल पहले शुरू हुआ है। शायद उदयपुर में पहली बार आया हूँ, दूसरी बार आया, लेकिन इतने कम समय में इतना बड़ा प्रोग्राम और इतने गणमान्य लोगों को एक साथ मैंने पहली बार देखा। क्योंकि भारत में एक मापदंड है कि प्रोग्राम वो सफल माने जाते हैं जिसमें भीड़ आती है। जिस सफर पे हमारी टीम काम कर रही है उसमें हम ये मानते हैं कि अगर 5 भी समझदार लोग आ गए तो 5000 के बराबर होते हैं। मैं कुछ बिंदु आपके सामने रखूंगा, उन तथ्यों को आप वेरीफाई करें और उसके बाद अपनी राय बनाएं। महावीर साधना स्वाध्याय समिति उदयपुर, मंच पे बैठे शहर के मेयर साहब जनाब टांक साहब, नायब मेयर जनाब पारव सिंघवी जी, प्रकाश कुठारी जी और तमाम बुजुर्ग मेरी माताएं, बहनें, बेटियां, जिस विषय को मैं रखना चाहता हूं इसलिए कि वो टू दी पॉइंट बात हो, क्योंकि मुझे वोट नहीं मांगने हैं आपसे, तो मैं आधा घंटा खामखा आपका बर्बाद नहीं करूंगा। राष्ट्र के सामने चुनौतियां और उनका समाधान। कुछ चुनौतियां कुछ संगठन तय करते हैं कि कौन सी चुनौतियां हैं, कुछ राजनीतिक दल अपने स्वार्थों में तय करते हैं कि कौन सी चुनौतियां बतानी है। न मेरा कोई राजनीतिक दल है, न संगठन है, मेरे मूल में राष्ट्र है, इसलिए मैं सिर्फ वही बताऊंगा जिससे राष्ट्र खतरे में है। इस संचार क्रांति के माध्यम से आज कोई बड़े से बड़ा संगठन का नेता, पार्टी का नेता आपसे झूठ नहीं बोल सकता है। और अगर वो ये समझता है कि वो कोई भी वाक्य कह देगा और लोग ताली बजाएंगे, तो ताली नहीं बजाएंगे, तुम्हें घर तक छोड़ के आएंगे, ये ध्यान रखना। हम सब किसी न किसी पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं, किसी संगठन के वैचारिक बंधुआ मजदूर हैं। इसलिए जब भी कुछ बात कहते हैं तो संगठन में क्या हो रहा है वो महत्वपूर्ण होता है। जो सच है उसको नहीं बोला जाता, क्योंकि वो सच कभी कभी संगठन को समाप्त कर देगा, संगठन पे सवाल उठा देगा। और आप उस सच को जाने ना, इसलिए उस तरफ बात ही नहीं की जा रही, उस तरफ इशारा ही नहीं किया जा रहा। लिहाजा मैं मानता हूं, अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले कर्नाटक के अंदर एक हिजाब नाम की कोई चीज है जिसका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं था। इस डिबेट को इस तरीके से कहा गया कि साहब इस्लाम के अंदर हिजाब है या नहीं है। अब एक नैरेटिव सेट किया गया और फौरन हमारा समाज के बहुत सारे लोग, ठेकेदार फौरन बाहर निकले और उन्होंने कहा कि साहब कुरान में हिजाब नहीं है। मैं कहता हूं कुरान में अगर हिजाब है भी तो भारत संविधान से चलेगा, किसी के कुरान से नहीं चलेगा। इसलिए यह आपका निजी मामला है कि उसमें है या नहीं है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। भारत के संविधान से कोई लेना देना नहीं है, संसद का कोई लेना देना नहीं है, न्यायपालिका का कोई लेना देना नहीं है। शत्रु एक नैरेटिव बनाता है, शत्रु एक नारा देता है और हमारा भीड़ तंत्र बिना सोचे समझे
उस नैरेटिव में फंसता है और ये सोचता नहीं है कि जो बात आज हम तत्कालिक तौर पे नफे नुकसान के लिए कह रहे हैं, ये हजारों साल के लिए हमें नुकसान पहुंचाएगी। इस पूरे डिस्कोर्स में कभी किसी ने ये नहीं कहा कि भाई हिजाब का मामला किसी का निजी मामला है, घूंघट किसी का निजी मामला है। अगर वो आपकी किताब में लिखा है या नहीं लिखा है, इससे हमें कोई दरकार नहीं है कि भारत राष्ट्र और भारत की न्यायपालिका संविधान से चलती है। मुझे जजों के इस बात पे ही ऑब्जेक्शन है कि जजों ने पहले ये कहा कि हम कुरान शरीफ में देखेंगे कि हिजाब है कि नहीं है। जिन कुरान पढ़ने वाले जजों को ये पता नहीं है कि उसमें क्या क्या है, आप पंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं। आपने एक भानमती का कुंडा खोल दिया है। अब कल कहेंगे साहब सड़क पे पढ़ना जायज है कि नहीं जायज है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लिहाजा देर से आए दुरुस्त आए, देश का दबाव बना। कर्नाटक हाई कोर्ट के 3 जज, चीफ जस्टिस साहब ने, दीक्षित साहब ने और एक और साहब है ज़ैबुन्निसा साहब, उन्होंने ये फैसला दे दिया कि हिजाब कुरान का हिस्सा नहीं है और हम खुश हो गए। ये सिलसिला इतना लंबा चलेगा कि आप पता नहीं चल पाएंगे कि कब ट्रैप में फंस गए। लिहाजा 2 बातें बताता हूं। 1965 में जम्मू कश्मीर में एक संगठन बना। उस संगठन का नाम था जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। और आप सोचिए कि वो पाकिस्तान में बना पूरे तौर से, और उसके बाद 1966 में उस JKLF का जो फाउंडर था मकबूल भट्ट, उसने जम्मू कश्मीर पुलिस के एक CID के इंस्पेक्टर अमीर चंद की हत्या की। नीलकांत गंजू था, उन्होंने 1968 में JKLF के चीफ मकबूल भट्ट को एक CID के इंस्पेक्टर अमीर चंद की हत्या के केस में सजाए मौत सुनाई। इसमें आपको डेट याद रखनी है, क्योंकि हमारे समाज में यह बड़ी बीमारी है कि भाई भूल जाइए अब पहले क्या हुआ था, इतिहास में मत जाइए, इतिहास खुलेगा तो फिर कुछ होगा। मेरा वो समाज इतिहास की भूलों से नहीं सीखता और इतिहास को भूलने की गलती करता है, इतिहास उसे भूल जाता है। इतिहास बदला लेने के लिए नहीं पढ़ाया जाता। इतिहास में जो आप नादानी करते हैं, भाई आगे बढ़ो, हमें पीछे से क्या मतलब है। ये पीछे से न मतलब होने का लोग, और ये कौन लोग कह रहे हैं? ये वो लोग कह रहे हैं जो 1400 साल पहले अरब के अंदर आज भी मुसलमानों का एक फिरका, जिसे शिया कहते हैं आप लोग, करबला के मैदान में प्रॉफिट मोहम्मद के नवासों को जिन्होंने कत्ल किया, भूखा रखा, प्यासा रखा, जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के दमाद का मस्जिद में कत्ल किया फजर की नमाज में, जिन्होंने मोहम्मद साहब की बेटी बीवी फातिमा का कत्ल किया आग लगा करके घर में, उनके बच्चों को जिन्होंने करबला के मैदान में मारा, शिया इतने लंबे समय के बाद आज भी उनको याद करते हैं और मुहर्रम मनाते हैं। ऐसे जिंदा रहा जाता है। हमको भूलने की बीमारी है। ये हो गया, ये भी भूल जाओ, कलकत्ता हो गया भूल जाओ, डायरेक्ट एक्शन हुआ वो भी भूल जाओ, सब हमें भूलने की बीमारी है। इसलिए धीरे धीरे ये राष्ट्र, ये दुनिया के लोग आपको भूलना शुरू कर दिया है। जब रिटायर हो गए, आप सोचिए कि फैसला उन्होंने 1966 में दिया। नीलकांत गंजू साहब रिटायर हो गए, लेकिन उनके दुश्मन भूले नहीं। 66 से इंतजार किया और 4 नवंबर 1989 को सड़क पे 10 गोलियां मारी और उनकी लाश पड़ी रही और अनाउंस किया। उस पे जिन लोगों ने गोली चलाई वो मोटरसाइकिल से चक्कर काट रहे थे और कहा कि जिसने भी इसको पानी दिया उसको भी हम मार देंगे। बात बात में इस देश के लोगों को जुडिशरी के बारे में बहुत बताया जाता है, बात बात में हर चीज का ज्ञान बहुत दिया जाता है। हिजाब को जिन लोगों ने फैसला दिया, इस घटना को शायद आप किसी और तरह देखते हो, मैं किसी और तरह देखता हूं। हिजाब पे एक फैसला आ गया, फैसला कोर्ट ने दिया है, आरएसएस ने नहीं दिया।
विश्व हिंदू परिषद ने नहीं दिया, बीजेपी ने नहीं दिया यह फैसला। और जिन जजों ने दिया है उसमें इनको अपॉइंट करने का भी उन विचारों का कोई रोल नहीं है। इस पूरे 70-80 साल में हजारों ऐसे फैसले आए जिनसे हम एक राय नहीं थे, जिन पे हम एक मत नहीं थे, हमारी नाराजगी थी बहुत सारे फैसलों पर। तब भी एक इतिहास में घटना कोई बताए कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर के किसी हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया हो और सनातनी हिंदू ने जाके गोली मार दी हो। ये मैं इसलिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप उस व्यवस्था और सत्ता की कमजोरी देखिए। हम समझते हैं कि सत्ता के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं बड़े मजबूत हैं। 15 तारीख को कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साहब 2 लोगों ने मिलकर यह फैसला दिया। कुल मिला के 3 जज थे। कौन वो ताकत हैं जिससे देश डरता है? 20 तारीख को तीनों जजों को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है। किससे खतरा है ये बताएं, और तो हम पूछेंगे कौन सा भाईचारा है? कौन लोग हैं जिनसे खतरा है जजों को मारने का? कौन लोग हैं? भारत की सुप्रीम कोर्ट, भारत की हाई कोर्ट कोई फैसला दे तो उसको जान से मारने का भी उनके पास अधिकार है। जज साहब को आपने सिक्योरिटी दे दी। इस देश में हजारों लोग ऐसे हैं जो अच्छी बात, सही बात करें, उनकी सिक्योरिटी का क्या होगा? ये जजों को भी सोचना चाहिए कि अगर भारत का सनातनी हिंदू ये मानता है कि आप न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, तो न्याय की कुर्सी पर बैठना सिर्फ काफी नहीं है, न्याय करते हुए दिखना भी जरूरी है। इसलिए आप सबरीमला पे फैसला दे देते हैं जो हजारों साल की परंपरा के बाद उसमें एक परंपरा बनाई गई है। आप हिंदुत्व की परिभाषा भी दे देते हैं। आप आए दिन तमाम देवी देवताओं का मजाक उड़ाने की बात भी करते हैं। कोर्ट इस बात की पिटीशन भी एडमिट कर लेती है कि भगवान राम थे या नहीं थे। ये इसलिए कि ये सब सनातनी समाज ये मानता है कि अभी भी हमें इस व्यवस्था पे यकीन है। दुनिया में जितने भी सभ्य समाज हैं, एक लंबे समय के बाद जब धैर्य टूटता है तो याद रखें, पूरे उनकी इज्जत की शान में गुस्ताखी करते हुए कुछ नहीं कहना चाहता, भारत की जुडिशरी और भारत की व्यवस्था अगर यह समझती है कि 90 से 95 करोड़ हिंदू इस देश में, उनको गाली देना जस्टिफाई है। हर मोहल्ले, हर शहर में कोई ना कोई रेप होगा, हर शहर में एक ना एक मॉब लिंचिंग होगी, और समाज कोर्ट की तरफ देखेगा और कोर्ट जो है फैसला नहीं देता। अगर यह स्थिति बनी रही तो इसी समाज में से कुछ लोग उठ के खड़े हो जाएंगे, जज साहब फिर फैसला सड़कों पे होगा, फिर आप नहीं कर पाएंगे। ये ध्यान रखें। हम ये मानते हैं कि कुछ लोग समाज में जो काम कर रहे हैं वो ऐसे मुद्दों को जरूर बताएंगे जो किसी जाति से, किसी ग्रुप से, किसी पार्टी से, किसी संगठन का नहीं है, वो पूरे राष्ट्र का है। उनकी चुप भी मुझे शक के अंदर घेरे में लाती है कि ये कौन सी ऐसी बात है कि जब आपने सारा जीवन इसी काम के लिए दे दिया तो फिर 10 लोगों को क्यों नहीं पता चला? एमएलए बनना है, सबको एमपी बनना है, सब सत्ता की दौड़ में जाना चाहते हैं। हमें समाज सेवा करनी है, समाज सेवा करनी है तो जैन समाज से सीखो। समाज सेवा के नाम पे हमारे सर पे मत बैठो कि हम समाज सेवा करें। भाई, हमें नहीं करवानी आपसे समाज सेवा, हम जानते हैं कि आप कौन सी समाज सेवा करते हैं। इसके 2 विषय आपके सामने रख रहा हूं। इत्तेफाक की बात है, हमारी टीम का सबसे युवा सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट, निहायत ही बेहतरीन इंसान, इतना संस्कारी लड़का मैंने कहीं नहीं देखा। सिर्फ वकील ही नहीं है, वो अपनी बातों को कितने रेफरेंस के साथ रखना होता है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी उसके सामने बोल नहीं पाता। उसका नाम है विष्णु शंकर जैन। अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा वो। उनके पिताजी ने कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं कि समाज ने कभी उसको हीरो नहीं बनाया। समाज पैसा और कपड़ा देख करके हीरो बनाता है। कौन कितना ताकतवर है उसे हीरो बनाता है। 1991 में
नरसिम्हा राव की सरकार में अपने स्वार्थों में लिप्त कुछ लोग राम मंदिर मुद्दे को चला रहे थे। नरसिम्हा राव ने उनसे कहा कि हम इस मुद्दे को नहीं छुएंगे, इस मुद्दे पे कोई कानून नहीं बनाएंगे। हमने चुप्पी साध ली क्योंकि हमारा स्वार्थ बड़ा छोटा था। मैं या कोई भी, हम सब आने जाने हैं, हम चुप चले जाएंगे एक समय के बाद। अगर कुछ रहेगा तो ये राष्ट्र रहेगा। इसलिए अगर अपने स्वार्थों से आप ऊपर नहीं उठे तो ध्यान रखिए कि जिन बच्चों को आप मिनरल वाटर बना करके बड़ा कर रहे हैं, जिनको सबसे बेहतरीन एजुकेशन देकर के बड़ा कर रहे हैं, ये 15 साल किस स्थिति में होंगे आपको अंदाजा नहीं है। क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे लोग 1935 में लाहौर में यही बात करा करते थे। कुछ पागल जी डी बख्शी और आर एस जी जैसे लोग समय समय पे बताते रहे। तब भी जब वो ये बात बताते थे तो लाहौर के लोग कहते थे ये क्या पागलपने की बात कर रहे हैं, हम तो सदियों से साथ रह रहे हैं, हमारा तो बड़ा भाईचारा है, हम तो ईद पे भी जाते हैं, हम तो दिवाली पे भी जाते हैं। 1935 के बाद एक भी नहीं मिला जो ईद पे जाता हो या दिवाली पे जाता हो। और जिसे आप लाहौर कहते हैं वो लव कुश भगवान राम के पुत्रों के ऊपर बनी हुई थी, वो आज आपके पास नहीं है और आप घर चले आए। जहां सारा हिंदुत्व का सारा इतिहास लिखा गया, उस धरती पर 1990 से पहले हमारे नेताओं को मैं दोष इसलिए नहीं देता कि नेता झूठे होते हैं, उनका अपना एक स्वार्थ होता है। और राजनीति जो भारत के अंदर है, जहां जहां लोकतंत्र है वहां ये मजबूरी है उन लोगों की। लोकतंत्र में झूठ बोलना पड़ता है वोट लेने के लिए, इसलिए मैं नेताओं को उसमें दोषी नहीं ठहराता। आज पूरे देश में एक फिल्म की चर्चा है। उस फिल्म के माध्यम से जरा थोड़ी देर के लिए अपने दिल पे हाथ रखिए। 700 साल के बाद एक फिल्म बनानी पड़ी। उस फिल्म के माध्यम से आपको पता चला कि 1990 में क्या हुआ था। यह हमारे लिए शर्म की बात है। इसलिए जो भाई अभी मॉडरेशन कर रहे थे, उन्होंने जिंदा कौमों की बात की। एक स्वार्थी लालची समाज कभी सच बोलता नहीं है। उसे लगता है सच बोलने से मेरे स्वार्थ कुछ उनको नफा नुकसान हो जाएगा। और यही बीमारी ने सनातनी हिंदू समाज की हालत कर दी है कि एक फिल्म का इंतजार था हमें। उस फिल्म के माध्यम से हमारे अंदर चेतना जागी है कि कश्मीर में 1990 में इस्लामिक जिहादी आतंकवादी कश्मीरी मुसलमान ने क्या किया। वो सब जिंदा है, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की बेटी। मेरी पत्रकारिता का जीवन उसी समय का है। आज जो फिल्म के माध्यम से देख रहे हैं, इस पूरी फिल्म के अंदर उस जो घटनाएं हुई हैं उसका 1% है, क्योंकि फिल्म के अंदर बहुत सारी चीजें नहीं ली जा सकती। यह बड़ा काम किया है विवेक अग्निहोत्री ने। अगर यह समाज फिल्मों के माध्यम से ही जागृत होना चाहता है तो फिर फिल्में कश्मीर फाइल तक नहीं रुकनी चाहिए, फिर गोधरा फाइल भी बननी चाहिए। नरसिम्हा राव ने एक कानून बनाया, इसलिए संसद में लोग चुप बैठे रहे। मेरा आज भी मानना यह है, समाज को सच बताने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं होती है। इस 135 करोड़ में से 10-15 लोग निकल जाएं तो इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। लोग आपको सुनने आते हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि सबको पता है कि जिसे आपने बुलाया है इतने कम समय में, न मैं आपको एक कप चाय पिला सकता हूं, न मैं कोई टेलीफोन कर सकता हूं, मेरी हैसियत ही नहीं है। फिर कौन सी ऐसी बात है कि इतने कम नोटिस पे इतने वृद्ध लोग यहां मौजूद हैं। इसलिए कि आप झूठ सुनते सुनते थक गए हैं। आप इस बीमारी का इलाज जानना चाहते हैं। राजस्थान के लोग थोड़ा भटक गए बीच में। गुजरात के लोगों ने
उस बीमारी को पहले बीमारी समझा कि ये बीमारी है, और फिर उस बीमारी का इलाज कैसे करें उसके लिए डॉक्टर चुन लिया। हमारे देश में लोग अपनी एक पेन या पेंसिल मांगो तो उसे भी देकर के सर पे सवार रहते हैं कि ये लेके ना चला जाए। गुजरातियों को हम सबको धन्यवाद करना चाहिए। ये हिंदुस्तान में 700 साल की कटराई लूं तो पहला बदलाव मुझे सनातनी हिंदू समाज में नजर आता है। आपको इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि आपसे कौन रूठ जाएगा। आपको किसी का दिल नहीं जीतना है। हमने इस दिल जीतने के चक्कर में सभ्यताएं दर सभ्यताएं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया सब चला गया, और कश्मीर का एक मक्कार जिसके पूर्वज सप्रू ब्राह्मण थे, उसको हमको यहां पे एक लेमन जूस की गोली देके चला गया कि आप इसे चूसिए, कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। दौरा समय हमारा दुश्मन रहा। उन्होंने कहा आप सिर्फ इसी को रटिए। लेकिन आज की स्थिति क्या है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जो ये कहते हैं वो मूर्ख जाके देखें कि अफगानिस्तान में कोई मिलती नहीं बस्ती तुम्हारी। ये जो बीमारी है हम बिना जाने बिना सोचे नैरेटिव में चले जाते हैं। उस आदमी ने लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये तो हमने पढ़ा, लेकिन उसी आदमी ने एक तराना लिखा जिसे मिल्ली तराना कहते हैं। उसका असली चरित्र वो था जो पाकिस्तान का नेशनल पोइट है, उसकी मजार लाहौर में है। और हमारे नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए, समय समय के स्वार्थ के लिए सिर्फ हिंदू सनातनी समाज का इस्तेमाल किया, क्योंकि आपने ये मान लिया कि हमें कुछ नहीं करना है, नेताजी को करना है। लिहाजा जो आया उसने कहा आज से सेकुलर भारत, आप सेकुलर हो गए। आज से वामपंथ, आज से वामपंथ हो गए। आज से गठजोड़, आज से गठजोड़ हो गए। आपने कभी पूछा नहीं कि हमने हजारों साल से किसी का दिल नहीं तोड़ा। इस धरती पे जो भी आया हमने कहा आप की क्या पूजा पद्धति है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, आप उसके माध्यम से वहां जाना चाहते चले जाइए। जो जो आया उसने सनातनी हिंदू समाज को न सिर्फ लूटा, आपकी पूरी सभ्यता को तहस नहस कर दिया। एक आदर्श की स्थिति में यह समाज काम करता है, लेकिन आज भारत की स्थिति आदर्श नहीं है। इसलिए मैंने कहा आदर्श नहीं है कि तमाम संविधान है, पुलिस है, सब कुछ है, तब भी कर्नाटक हाई कोर्ट के 3 जजों को वाई सिक्योरिटी दी गई है। इसलिए 1991 में नरसिम्हा राव ने एक कानून बनाया। ये समाज के ठेकेदार नहीं बताते। अगर ये बता देते तो ये चर्चा शहर शहर में होती। वो नहीं बताना चाहते आपको। मैं नहीं जानता किसी का क्या, और कोई एक नहीं, हजारों संगठन है। जिस शहर में, जिस देश में हर गली में कोई ना कोई किस्सा होता है। कभी राजस्थान में किशन को मार दिया जाता है, कभी झारखंड में रूपेश पांडे को मार दिया जाता है। हम सुनते हैं, हमारे लिए खबर बनती है, हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें अपने के मरने का दुख नहीं होता। कोई नहीं बोलना चाहता। 1991 में नरसिम्हा राव ने जो कानून बनाया कि जो इस्लामिक जिहादी आक्रांता भारत आए, उन्होंने भारत के मंदिरों को तोड़ा। मंदिरों को तोड़ करके कुछ मंदिरों के अंदर कहीं मजार बनाई, कहीं मस्जिद बनाई, उनको खंडित किया। पाकिस्तान बन गया, भारत बन गया, दुनिया के सारे काम हो गए। 21 लाख लोगों की लाशों पर आपको भारत मिला। आपने फिर गाना गाना शुरू कर दिया, हम सब भाई भाई हैं, सारे धर्म बराबर हैं।
ये रट आपकी थी, लेकिन जो कानून बना वो सिर्फ हमारे ऊपर, क्योंकि हम स्वार्थ के मारे बोलना नहीं चाहते। जैन मंदिर भी हैं, बौद्ध मंदिर भी हैं, सनातनी मंदिर भी हैं, कई मठों के मंदिर हैं, और उनका जो आर्किटेक्चर है, अभी तक तो दुनिया में कोई पैदा ऐसा नहीं हुआ कि उनके आर्किटेक्चर जैसा कोई मंदिर बनाते या मस्जिद बनाते या घर बनाते, आज तक पैदा नहीं हुआ। और 40,000 मंदिर आपके हाथ से चले गए, लेकिन समाज में कोई खलबली नहीं हुई, पूछा नहीं किसी ने। हमारे पूर्वजों के दादा परदादा के वो मंदिर थे, वो लूट के नहीं बनाए गए, कानून बन गया, हम चुप, ताली बजाई, फिर वोट लेने आ गए। मुद्दे जानबूझ के रखे गए हैं। पेट्रोल की कीमत, प्याज की कीमत, 2 रुपए किलो चावल, 2 महीने की बिजली फ्री, ये सिर्फ आप ही के लिए रखा गया है, किसी और से नहीं कहते, न किसी और को इसमें इंटरेस्ट है। वो ये जानते हैं कि भारत की संसद में कभी उनकी गिनती 300 नहीं हो सकती। 70 साल के इतिहास में एक बार सिर्फ वो 56 पहुंचे। वो ये जानते थे कि डेमोग्राफी के मामले में हम कमजोर हैं। उन्होंने वो रूट नहीं अपनाया, उन्होंने दूसरा रूट अपनाया। और आपके बीच में जो नेता दलाल थे, जो बिके हुए थे, अलग अलग कारणों से बिके हुए थे, हमारे अपने भी उसमें बहुत सारे थे जिन्हें हम सब अपना भी मानते हैं, मुंह बंद करने की कीमत थी। संसद में क्या हुआ इसकी चिंता नहीं है मुझे, हम सब संसद नहीं जाते। एक जिंदा समाज अपने बीच में से ऐसे बहादुरों को चुनता है कि अगर वो वहां नहीं रोक सकता था, उसकी ताकत नहीं थी, तो ऐसी सभाएं करके लोगों को पता तो देता कि तुम्हारी इतिहास को भूल जाइए, इतिहास में जाने से क्या है। इसलिए काशी के अंदर नंदी के सामने जो बाबा विश्वनाथ की मूर्ति थी, जो बाबा विश्वनाथ थे, उसको हटा करके वहां मस्जिद नाम का एक कचरा रख दिया गया। और हमसे क्या कहा गया कि अब आप कोर्स में पढ़िए, सेकुलरिज्म को पढ़िए और वो बातें भूल जाइए। इसलिए ज्ञान व्यापी मस्जिद इस भारत के अंदर सेकुलरिज्म का एक स्तंभ बनाया गया कि दिस इज द स्टैच्यू ऑफ द सेकुलरिज्म। और आप कहते हैं कि आपकी नस्लों को कुछ पता नहीं, क्योंकि आपने पता ही नहीं। दुनिया के इतिहास में कोई राष्ट्र इससे कमजोर नहीं होता है कि उस पर किसी ने कितने सालों तक राज किया। राज इस बात से कमजोर होता है कि आप जब तथाकथित तौर पर आजादी भी हो जाती है, तब भी आप गुलामों का इतिहास पढ़ते हैं और उन्हें महान बनाते हैं, अकबर को महान बनाते हैं। ये बीमारी चली आती है। और 1995 में ये पूछिएगा, आप किसी दल से हो, किसी पार्टी से हो, ये महत्व नहीं है। ये पार्टियां आनी जानी है, जो उधर से आजकल इधर आकर के राष्ट्रवादी हो गए, इसमें से कुछ उधर चले जाएंगे, वो भी उधर चले जाएंगे। ये दुकानें हैं, ये दुकानें आपको बचाने वाली नहीं है। इस राष्ट्र को बचाने वाले आप लोग हैं, इसलिए यहां आए। 1995 के अंदर एक घटना कभी 1923 में हुई थी। अंग्रेजों ने 1923 में एक कानून बनाया जिसे आप वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट कहते हैं, और वो कानून चला। उसमें सिखों का भी मामला था, उसमें हिंदुओं का भी मामला था, उसमें मुसलमानों का भी मामला था। ये तथाकथित झूठी डेट 15 अगस्त 1947 को कहा गया भारत आजाद हो गया। कोई मेरा ख्याल है कि 10 लाख स्क्वायर मीटर या हेक्टेयर समथिंग ऐसी तो जमीन है जिसपे उनकी जमीनें बनी हुई थी। कहा कि ये वक्फ बोर्ड इसकी देखरेख करेगा। यहां तक भी ठीक है, हम जानते नहीं कि वक्फ बोर्ड होता क्या है, कब बना, क्यों बना, और आज उसका वर्तमान स्वरूप क्या है। इसके सही लड़ाई नहीं लड़ पा रहे। 1985 में एक साहब जो हवाई जहाज चला रहे थे, वो यकायक देश चलाने लगे।
उन्होंने उस कानून में फिर एक अमेंडमेंट किया और फिर नरसिम्हा राव ने 1995 में उसमें अमेंडमेंट किया और फिर 2013 में वो भारत की संसद में कानून बन गया। अगर आप में से किसी ने ये घटना सुनी हो तो हाथ उठाइए। इसके तथ्यों पे आप किसी की कभी चर्चा सुनी? कहीं किसी ने आपको एक्सप्लेन किया? कोविड का इलाज है, इसका इलाज नहीं है। कोविड से बच जाएंगे, इससे नहीं बचने वाले आप। उस कानून में बदलाव के बाद एक उसमें सेक्शन जोड़े गए, सेक्शन 36 और 40 और बहुत सारे सेक्शन हैं। मैं आपको शॉर्ट में समझाने के लिए बताना चाहता हूं। वह प्रॉपर्टी कानून 2013 वो ये कहता है कि ये जो आपका हॉल है, ये बिल्डिंग है, उसमें ट्रस्ट, प्राइवेट ट्रस्ट, सरकारी ट्रस्ट, प्राइवेट बिल्डिंग, सरकारी बिल्डिंग, मठ, मंदिर, आश्रम, सब कुछ है। वह प्रॉपर्टी बोर्ड के लोग ये कल कहते कि ये बिल्डिंग, ये जगह वह प्रॉपर्टी के ऊपर बनी हुई है। यह आधुनिक भारत में हो रहा है। उस वक्त हो रहा है जब हम संचार क्रांति के पीक पे हैं। मान लेते 20-30 साल पहले हुआ था तो भाई इंफॉर्मेशन नहीं थी, टेलीविजन भी बहुत कम लोग देखते थे और संचार का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं मिली। लेकिन वो कितने समझदार हैं कि उन्होंने कानून पास करा करके कभी इसकी चर्चा नहीं की, ताकि आपको पता ना चले। और आपके जो अपने थे, जो सुबह से लेकर शाम तक बड़ा सा के घूमते रहते हैं, उन्होंने आपको बताया नहीं। आपने कभी उनका गलेवान नहीं पकड़ा, क्योंकि आपसे कहा कि यादव पहले हो, जैन हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, लेकिन आप हिंदू नहीं हो। उस कानून के तहत सेक्शन 40 और आर्टिकल 36 ये कहता है कि इस जगह पे अगर उन्होंने दावा कर दिया है तो आपको लीगली नोटिस भी नहीं आएगा। और 3 साल के बाद बगैर किसी से कुछ पूछे, उसमें प्रावधान ऐसा है, इस हॉल के मालिक को आपका इमीडिएट यहां का एसएचओ उसके आदेश पे धक्के मार के बाहर निकाल देगा, गेट पे ताला लगा करके कहेगा ये बोर्ड की प्रॉपर्टी है। यही नहीं रुका कानून। कानून ने आगे क्या कहा कि जो इसका मालिक है, उस मालिक को कोई अपील करने की जगह है या नहीं। आपको हाई कोर्ट में अपील करने का अधिकार नहीं है। आपको पता है कहां पे अधिकार है उस कानून के तहत? वो जो वक्फ बोर्ड चला रहे हैं जिहादी, उन्होंने वक्फ बोर्ड के अंदर एक ट्राइब्यूनल बना रखा है जिसमें वही जिहादी है, वही आपका फैसला है। यानी जो आपका कातिल है वही आपका मुंसिफ भी है। हम सो रहे 1995 के अमेंडमेंट के बाद कोई छोटा मोटा गेम नहीं खेलते हमारी तरह। हमें तो कोई 2 कौड़ी का नेता बुला ले तो हम उससे क्या लाभ ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं सोचते। अगर सरकारों से बार्गेन भी करना हो हमें, कि हम एक समाज के तौर पे सरकार से बार्गेन करें, तब भी हमारी जाति के 2 मंत्री बन जाए, हमारा आदमी कहीं पुलिस में भर्ती हो जाए, हम इससे ऊपर नहीं उठे। जिनको आप कहते हैं अनपढ़ है, जाहिल है, वो कितने समझदार हैं और कितने तेज हैं। उन्होंने बार्गेनिंग में सिर्फ इतना ही मांगा कि राजीव गांधी आपकी अम्मी की जो हत्या हो गई थी, उसमें हमने जो आपको साथ दिया, तो आप सिर्फ वह प्रॉपर्टी एक्ट में अमेंडमेंट कर दें। और ये अमेंडमेंट क्या था कि जो लोग भारत से, खासतौर से राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, यहां से तो बहुत सारे मुसलमान वहां चले गए थे सीधे तौर पे कि उनको लगता था पाकिस्तान जाते ही वो कलेक्टर हो जाएंगे। उनकी प्रॉपर्टी को भारत सरकार ने, जो पंजाब से ये प्रॉपर्टी हमारे मुसलमान भाइयों की थी, इसे खाली करा दी जाए। अरबों खरबों की प्रॉपर्टी उनके पास चली गई। 2013 में बाद में कानून बना
1995 में अमेंडमेंट होते ही पहला काम उन्होंने क्या किया, यह आपके लिए खबर हो सकती है। मेरे पास इतनी लंबी फहरिस्त है कि मैं गिनाता रहूंगा रात। 1995 में अमेंडमेंट होते ही 2005 में सरकार बदलने से पहले, इससे पहले कि सरकार बदल जाती, बिना देर किए हुए उन्होंने, जो हमारे युवा बच्चे हैं, जो बेटियां हैं, जो ये समझते हैं कि आगरा में एक बिल्डिंग है वो प्यार की निशानी है, उस प्यार की निशानी को हमारे यहां कुछ मूर्ख ताजमहल कहते हैं। उस अमेंडमेंट के बाद वक्फ बोर्ड ने ताजमहल पे दावा ठोका और सरकार के पास से छीन लिया। आज वो सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है, करोड़ों रुपए उसमें जो वहां से उसकी इन अर्निंग होती है वो किसके पास जा रही है? बैठे बैठे इतिहास आपने कितना पढ़ा है नहीं पता, मैं मानता हूं वो प्यार की नहीं, वो तकलीफ की निशानी है। हमारा नैरेटिव क्या होना चाहिए? दुनिया में अगर प्यार की निशानी का कोई एकमात्र कोई चीज दुनिया में हो सकती थी तो भगवान राम अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए श्रीलंका जा रहे थे, समुद्र से बड़ी प्रार्थना की कि रास्ता दे दो। प्रार्थना से ही अगर देश चल रहा होता तो फिर भगवान रामचंद्र जी वनवास के समय धनुष बाण लेकर न जाते और धनुष बाण तानने के बाद उस समुद्र ने रास्ता दे दिया। वो पुल बना पूरा, अपनी पत्नी को वापस लाए, पुल बनाने वालों के हाथ नहीं काटे, अपने बच्चों को सही बात बता ही नहीं रहे। भेदचाल है हमारे यहां। और मूर्खता क्या करते हैं, ना अपने सनातन की कोई बात समझते हैं, ना अपनी आस्थाओं की कोई बात समझते हैं। ताजमहल क्या है? एक कब्र है, उस कब्र को सजा दिया गया। ताजमहल खरीद के लाते हैं और अपने घर में रख लेते हैं। इस्लाम में कब्र हराम है, कब्रों का कंसेप्ट नहीं है इस्लाम में। लेकिन हम हिंदू सनातनी ताजमहल खरीदते हैं और उस अपने कब्र को उठा करके ड्राइंग रूम में सजाने के लिए रखते हैं। और तो और इस देश की सत्ताओं में ऐसे लोग बैठे थे कि हमने इतनी, जिसे कह सकते हैं, हम इतने अनभिज्ञ थे या सिर्फ हम अपने स्वार्थ के आगे सोचते नहीं, हमें मतलब ही नहीं ये देश कैसे चलेगा, क्योंकि बस हमारी जिंदगी में खाना पीना और मर जाना, बस खत्म। हाई स्कूल जिस बच्चे ने कर लिया वो कैसे बड़े से बड़ा पैकेज लेकर के अमेरिका चला जाए, बस भारत माता का नारा लगाएंगे, लेकिन भारत माता को बचाने के लिए अपने सपूत को यहां ही रोकेंगे, अमेरिका भेज देंगे। इस देश की दुर्बल, आप कंट्राडिक्शन देखिए, विडंबना देखिए। भारत सरकार 1950 से लेकर के 2014 तक जितने भी विदेशी मेहमान आते थे, उन विदेशी मेहमानों को भारत की पहचान के रूप में ताजमहल देते थे, क्योंकि ये जानने नहीं चाहते हम ताजमहल का भारत की पहचान से क्या मतलब है भाई। इसके जवाब शेर को चुनते हैं, बहादुर को चुनते हैं और अपने नेता के अंदर भगवान राम नहीं देखते। आप नेता चुन रहे हैं, साधु नहीं चुन रहे। आप उस आदमी को चुन रहे हैं जो वहां कुचक्र चलाने वालों को कुचल सके। आदर्शवाद की बात घर में होती है, घर आदर्शवाद से चलता है, राष्ट्र तलवार से चलता है। इसलिए आपने जिसको भेजा उसके दामन पे कोई दाग हो, अगर ये दाग भारत राष्ट्र को बचा सकते हैं तो ये दाग अच्छे हैं। इसलिए सरकारों का बचना न बचना महत्वपूर्ण नहीं है।
लोग कहते हैं कि पढ़ो भाई, पढ़ाई बहुत जरूरी है। पूरे दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, जितने पढ़े लिखे लोग होते हैं, जितने लोग दिन रात अपनी मार्कशीट को अच्छा करना चाहते हैं, मुझे एक मिसाल नहीं मिलती कि जिन राष्ट्रों में बच्चे, जिन राष्ट्रों में माता पिता अपने बच्चे की मार्कशीट सबसे अच्छी हो, मार्कशीट बनाने वाले और मार्कशीट का ध्यान रखने वालों ने कभी राष्ट्र नहीं बचा पाए, कभी नहीं बचा। जिंदा मिसाल है, जो 10 साल रहे खामोश, अपना नाम भी अपने आप से पूछ के लेते थे, बड़ी लंबी मार्कशीट थी, और एक आदमी आपने 14 में भेजा तो कहता है मार्कशीट है ही नहीं मेरे पास। इसलिए आप सोचिए, छोटे छोटे काम किसी राष्ट्र के खोए हुए उस गौरव को, उस राष्ट्र में बैठे हुए लोगों के पुरुषार्थ को, छोटी छोटी घटनाएं कैसे जगा देती हैं, यही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस 135 करोड़ के देश में हमारे घनिष्ठ मित्र साथी विवेक अग्निहोत्री इस तथाकथित फ्रॉड बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर एक्टर कभी नहीं रहे। एक साधारण से व्यक्ति थे, लेकिन उनका फंडा क्लियर था और एक ऐसी ट्राई की जो कोई सोच नहीं सकता था। लेकिन कोई कहे कि साहब वो एक थे भट्ट साहब, कोई बड़ी फिल्में बनाते थे, जितने बड़े बड़े थे सब आए। एक साधारण से परिवार के बच्चे ने एक फिल्म बनाई और उस फिल्म के द्वारा पूरे सनातनी हिंदू समाज को खड़ा कर दिया। उस फिल्म में क्या है क्या नहीं ये तो अलग बहस है, लेकिन बार बार कहा जाता था ये जातियों में बटा है, इसमें बटा है, उसमें बटा है। आपने पहली बार, लोग बार बार इस पर डिस्कशन करते हैं कि 2014 में कुछ लोग सरकार से नाराज थे इसलिए मोदी आ गया। यह बिल्कुल गलत व्याख्या है। 5 चुनाव तो मैंने अपने जीवन में खुद पास से दिखे। 2014 इसलिए पैदा हुआ कि 2014 से पहले जितने भी एक्सपेरिमेंट थे, यादव है, ठाकुर है, बनिया है, ब्राह्मण है, दलित है, अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, अब फिर उसके बाद कोई परिभाषा नहीं मिली तो मैंने बिहार में एक नई परिभाषा, ये महादलित है, ये महापिछड़ा है। सारे एक्सपेरिमेंट चूहों के ऊपर ही होते हैं। 2014 इसलिए पैदा हुआ कि आपने एक्सपेरिमेंट करना बंद किया और पहली बार सनातनी होके वोट किया। जाति नहीं पूछी आपने कि प्रधानमंत्री ब्राह्मण बनेगा कि ठाकुर बनेगा। प्रधानमंत्री वही बनेगा जो इन चुनौतियों का उसी ताकत से जवाब देगा। उसकी जाति क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है। वही आदमी राष्ट्रपति भवन जाता है, राष्ट्रपति से कुछ नहीं कहता। राष्ट्रपति उससे उम्र में बड़े थे, उनके पैर छुए, उसने प्रणाम किया और लंबी चौड़ी कहानी नहीं करता। इसलिए मैंने कहा मार्कशीट वाले बेचारे घोड़ा भाग में लगे रहते हैं, जिसकी मार्कशीट नहीं है वो चिंता ही नहीं करता। उनसे सिर्फ इतनी बात पूछी कि अच्छा होमवर्क करके जाता, पूरा होमवर्क होता। ये घटनाएं मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा। उस पार्टी में 2 या 3 लोगों के अलावा सब खोखले, सब खोखले, अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं उसके सहारे। उसका एक कन्विक्शन है, उस कन्विक्शन को इसलिए मजबूत करता हूं कि ऐसे ही लोग अपने बीच में से चुनिए। हाथ जोड़े उनसे इतना ही पूछा कि आप ये बताइए कि भारत राष्ट्र की पहचान के रूप में विदेशी मेहमानों को हम क्या देते हैं। वो बेचारे हक्के बक्के हो गए, उनको सोचा कि क्या जवाब दूं। बोले ताजमहल देते हैं। वही उसने कहा कि ताजमहल भारत की पहचान नहीं, भारत अनंत काल से था। और जब तक वो ये कहते तब तक अपने स्टाफ जो साथ में गया था उस स्टाफ से कहा
कि पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं वो जो बोली और जो भाषा बोलते हैं, हर भाषा में गीता की कॉपी लेके गए। राष्ट्रपति से कहा जिस देश का यहां मेहमान आएगा उसी भाषा की गीता आप दीजिए, क्योंकि गीता भारत की पहचान है, ताजमहल नहीं। पड़ोसी मुल्क का हीरो जो है वो कह रहा चिल्ला करके, ये क्या बात हुई, अमेरिका के साथ भी यही, रशिया से तेल भी ले रहा है, उसके समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि 14 से लेकर के आज 2022 में, इस बीच में कोई 100 मुल्कों के राष्ट्र अध्यक्ष भारत आ चुके हैं। यह हम हिंदुस्तानियों की प्रॉब्लम है, ये कॉलोनियल हैंगओवर है, ये गुलामी की हमारी प्रॉब्लम है कि अब हम इंडिया टुडे घर में हिंदी का मंगाते हैं, लेकिन घर से बाहर निकलेंगे तो हाथ में इंग्लिश का लेके चलते। ये हमारी समस्या है। हमें दूसरों के सामने अच्छा दिखने की बीमारी है। हम जो है, हम अपने आप से संतुष्ट नहीं, हम ऐसे ही, जिसको हमसे संबंध रखने हो हमारी इसी तरीके की तस्वीर, हमारे इसी पहनावे को एक्सेप्ट करनी अपने घर जाना। वो 14 साल से छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहना है। उन्होंने पूछा कभी कैसा लगता हूं मैं इसमें। तो जो लोग यहां आए 100 से आसपास इस देश में, दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, आपके आदमी का इंस्ट्रक्शन पत्थर की लकीर होता है। पूरे देश में 100 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष आए, इसको रोक लो, इसको रख लो, और इसको रखने के बाद कश्मीर पे बार्गेनिंग करो भारत से। वो पागल वो मुल्क कह रहा है, उसको याद नहीं अपना इतिहास। हमने सन 1971 में 93,000 पाकिस्तानियों को पकड़ा और उन भूखे नंगों को 2 महीने तक खाना खिलाया, और जेनेवा कन्वेंशन के मानने वाले थे। और हमारी सभ्यता यह कहती थी कि वो जब तक यहां है वो एक फौजी है, उसके ऊपर हमने खुरच नहीं लगाई और 93,000 को वापस कर दिया। हमारा एक आदमी लेकर के कहते थे कश्मीर पे निगोशिएट करो। उस शख्स ने जो किया उसका आप असर देखिए। यह असर हो सकता है पेट्रोल के दाम ना करता हो, ये प्याज सस्ती दिलवा दे, ये नहीं काम करता है। उसका असर ये हुआ कि जो लोग यहां से गीता अपनी भाषा में लेके थे उन्होंने पढ़ ली, वो समझ में आया गीता देने वाला कौन है, वो गीता में क्या लिखा है। ये जो आप अपने डंका पिट रहा है, राजनीतिक लोगों की शब्दावली होती है, वो कह सकते हैं मोदी का डंका पिट रहा, लोग कह सकते हैं ये मोदी का डंका नहीं है, वो एक व्यक्ति मात्र है, वो माध्यम है, वो लक्ष्य नहीं है। ये डंका पूरी दुनिया को पता चल गया है कि भारत 1947 में इंडिया था, भारत अनंत काल से था, और ये भारत की सभ्यता है। ये वो लोग हैं जो गीता लिखते हैं, इसलिए गीता में क्या लिखा है, इसीलिए अभिनंदन नाम का एक आदमी गलती से उधर रह गया। फोन किया 7:30 बजे तक इसे छोड़ देना, उसके बाद मुझे पता नहीं क्या होगा। मैं नहीं रोक सकता इसको। उनकी पार्लियामेंट में चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि विदेश मंत्री ने मीटिंग, पार्लियामेंट की बहस है ये, आप लोग यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाई अगर इसको नहीं छोड़ा तो लोग जानते हैं, क्योंकि पब्लिक में बहुत सारी चीजें नहीं आती और नहीं आनी चाहिए, लेकिन सनातनियों के सोए हुए पुरुषार्थ को जगाने के लिए अगर वो बात मुझे कहनी है तो वो भी कह देता हूं मैं आपके साथ। विदेश मंत्री पाकिस्तान ने मीटिंग बुलाई थी अपने घर पे, और ये कहा अपोजिशन लीडर से कि खुदा के वास्ते प्लीज इसे जाने दो, अगर ये नहीं गया तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। बता नहीं रहे थे
कि गड़बड़ क्या होने वाली है। अंकल सैम ने सिर्फ इशारे में इतना ही कहा कि इसको सही सलामत बॉर्डर पे छोड़ दो, मैं उसके बाद के बारे में नहीं जानता। पाकिस्तानियों को लगा कि अब तो चचा ने कह दिया, अब तो छोड़ना पड़ेगा। तो कोई दो मर्द उस आदमी को छोड़ने आ रहे थे, अभिनंदन को, क्योंकि जिहाद में, जिहाद जो होता है वो पागलपने की सीमा पे होता है। उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि पागल कोई मारी दे इसको बॉर्डर पे जाकर। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, जो हमारा विदेश मंत्रालय में जो सबसे नाजुक सी दिखने वाली लड़की है वही छोड़ के आएगी इसको। वो बॉर्डर तक आई और वो अभिनंदन को सही सलामत आपको देके चली गई। विषय ये नहीं है, 3 दिन बाद पता चला कि इसने पृथ्वी मिसाइल वहीं लगा रखी थी और वो अमेरिका को बता दिया था कि ये होगा, हमसे मतलब नहीं हो सकता। तो कभी कभी जिस भाषा को लोग में जिस समझना चाहते हैं वही भाषा बोलनी चाहिए। अगर पागल कुत्ता आपको काटने के लिए सामने आ गया तो आप मंत्र पढ़े और हनुमान चालीसा पढ़ने से कुत्ता भाग जाएगा। उसे अगर यह पता चल जाए कि मैं काटूंगा उससे पहले ये मुझे काट देगा, तो कभी पागलपन अपना दिखाएगा नहीं। इसलिए गीता कितनी दूर तक काम कर रही है। कोई पूछ रहा है यूक्रेन के झगड़े और रशिया के झगड़े में भारत का क्या रोल है। अमेरिका के साथ एक जगह गठबंधन है और रशिया से तेल ले रहा है, पूरी दुनिया रोक लगा रही है, हम कह रहे हम तुम्हारा तेल लेंगे। और ये जो जम्मू कश्मीर है जहां इस्लाम सबसे ज्यादा आजकल सर पे चढ़ा हुआ है लोगों के, जम्मू कश्मीर में एक समझौता उसने किया। कान अगर पकड़ना है तो थोड़ा घुमाना पड़ेगा, क्योंकि 70 साल में महापाप हुए हैं इस देश में। इस्लामिक संगठनों, जो देश है उनका एक संगठन है जिन्हें इस्लाम समय समय पे याद आता है, वो पाकिस्तान उसका फाउंडर मेंबर है। इस्लामिक देशों का जो संगठन है उसके सबसे मजबूत देश को भारत में आपके आदमी ने बुलाया और कहा कि हम चाहते हैं कि आपके और भारत के बीच में कोई व्यापारिक संबंध और तेज होने चाहिए सिवाय तेल लगाने के। और उसके बाद आपके आदमी ने यह नहीं कहा कि दिल्ली में खोलना है कि मुंबई में खोलना है, उसने कहा कि आप श्रीनगर में खोलिए, यहां पे एयरपोर्ट भी बनाइए, यहां होटल भी बनाइए, यहां ये भी बनाइए। इसलिए कभी कभी लोग जब बदहवासी का आलम होता है तो उनको ये समझ नहीं आता ये क्या हो गया। 1 महीने तक किसी को समझ नहीं आया कि यूएई नाम का जो देश है उसने कश्मीर में एयरपोर्ट के लिए अपनी एयरलाइन शुरू कर दी डायरेक्ट। अब वहां काफी सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब मुझे बताइए, इस्लामिक देशों के संगठन का सबसे मजबूत देश वो कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और पाकिस्तान कह रहा है ये कश्मीर हमारा है, क्योंकि यहां जैन समाज के बहुत सारे लोग हैं। ये तथ्य आपको जानना चाहिए। और ये मैं मानता हूं कि सारे जैनी करोड़पति नहीं होते हैं, बहुत लोग आपके इस उसमें पीछे रह गए होंगे, कमजोर होंगे। आप सब कुछ करें, इसी व्यवस्था में से अपने लिए रास्ता क्यों नहीं बनाते? और रास्ता है, आप उस रास्ते को नहीं जानते क्योंकि वो नहीं, बड़े लोग नहीं बताते आपको। 1993 में नरसिम्हा राव की सरकार में मुसलमानों को खुश करने के लिए एक अनाउंसमेंट हुआ, क्योंकि भारत के संविधान में उसकी मनाही है। तो हमारे देश में होकर आए कि जब जरूरत पड़ती है तब संविधान, और जब जरूरत पड़ती है तो संविधान को दरकिनार के कहते हैं तो सरकारी आदेश है। 1993 में कांग्रेस पार्टी ने एक आदेश जारी किया कि भारत के अंदर 5 पंथ जो हैं वो माइनॉरिटी में है, उनकी गिनती कम है, इनको विशेष रियायतें देनी है और इनको विशेष
सुविधाएं देनी है। किसी ने पूछा नहीं कि किस बुनियाद पे आपने यह आदेश जारी किया, किस बुनियाद पे यह नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बन गया, पूछा नहीं किसी ने। क्योंकि हमें क्या जरूरत पड़ी, हम अपने उस स्वार्थ से आगे पूछने नहीं चाहते। बात खत्म हो गई। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बन गया, करोड़ों का बजट बन गया और बताया गया कि इस देश में 35,000 पारसी, 1% बौद्ध, 1.25% सिख, 3% ईसाई और 19% मुसलमान अल्पसंख्यक है। 2006 में जैसे ही उनकी सत्ता आई, ये मैं इसलिए बताता हूं कि सनातनी हिंदू समाज को तोड़ने का कितना बड़ा कुचक्र हुआ। सारा एजेंडा था कि मुसलमानों को भारत के संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि मजहब के आधार पर, रिलीजन के आधार पर किसी को रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। यह रिजर्वेशन की सुविधा इस हिंदू समाज का जो लार्जर परिवार है उसमें बहुत सारे दलित भाई, बहुत सारे आदिवासी भाई कुछ कारण से पीछे रह गए हैं, उनको रिजर्वेशन था। लेकिन सरकारों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब यहां नहीं दे सकते, तो उन्होंने बैकडोर से दिया और 1993 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बन गया, हजारों करोड़ों का उसका बजट बन गया। और 2006 में जो सबसे ताकतवर कम्युनिटी थी पैसे में, जो संपन्न थी सबसे ज्यादा, उस जैन समाज को बिना उनसे पूछे, बिना उनसे डिस्कशन करे, क्योंकि उनको लगा कि ये अंग भी हिंदू समाज में जो ताकतवर है इसको अलग करो, और 2006 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी में आपने जैन समाज को भी जोड़ दिया। लेकिन आपसे जो गलती हुई है, जो जैन समाज के लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, माना कि आप संपन्न लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, लेकिन आपके समाज में भी बहुत लोग कमजोर हैं। आज तक नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी का 90% बजट सिर्फ मुसलमानों को जाता है। क्या जैन समाज में कोई बच्चा गरीब नहीं है? क्या जैन समाज में बच्चे स्कूल में, सब अच्छे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं? क्या सारे लोग बिजनेस में हैं? क्या जैन समाज के 4 लोग खड़े होकर के, संपन्न समाज के लोग, आज के युवा लोग, आज की बेटियां, लड़के, क्या ईमेल के माध्यम से आपको कोई उसमें बहुत समय लगता है? आप नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी का जाकर के ईमेल ढूंढिए, उस ईमेल पर एक ही आप आरटीआई डालिए और उसमें लिखिए कि हम ये जानना चाहते हैं कि 2006 से नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी का अंग जैन समाज बना, लेकिन जैन समाज को पिछले 14 सालों में कितनी आपने स्कॉलरशिप दी, कितने बच्चों के रोजगार के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया, ये पूछिए। आप पूछेंगे नहीं तो दुश्मन आपको घर पे बताने आएगा क्या? इसलिए उससे कम्युनिकेशन कैसे करना है, हम बड़े लोगों की बड़ी समस्या है। ये चाहते हैं कि हमारे अंदाज में कोई समझे। वो दौर चला गया जब नाना नानी की कहानियां होती थी, वो नहीं सुन रहा आपकी नाना नानी की कहानियां। और आज की डेट में तो बच्चे को सिर्फ माता से और पिता से इतना ही काम है कि जब उसे खाना मंगाना होता है तो पिताजी का एटीएम चाहिए, बाकी उसकी जरूरत ही नहीं है। वो आपसे कुछ ना पढ़ने आना चाहता है ना कुछ पूछने आना चाहता है, क्योंकि उसके हाथ में ये जो गूगल मास्टर है वो सब बता देता है। आपके और उसके बीच का कम्युनिकेशन समाप्त हो गया है, वो संवाद समाप्त हो गया है। बेटियों के बीच में माओ का संवाद समाप्त हो गया है। इसलिए समस्या को कोई बताने वाला नहीं है। घर के अंदर पिताजी पैसे कमाने चले जाएंगे, माताजी भजन सुनने चली जाएंगी, बेटी कहां जाएगी? भाई को गर्लफ्रेंड को घुमाना है, बेटी घर से बाहर निकलेगी, कोई पंचर वाला उससे बात कर लेगा, वो बहक जाएगी बेचारी। कोई स्कूल के बाहर कलेवा पहन के खड़ा हुआ है, वो उसी की बात सुनने लगेगी और सुनते सुनते वो कितनी दूर तक आगे निकल जाएगी उसको भी अंदाजा नहीं होता। हम अपने बच्चों से बात नहीं करना चाहते, हम इसे मॉडर्निज्म समझते हैं। भाई देखिए हमारा बेटा तो अपने कमरे में रहता है, वो दिन भर, हम बड़े खुश होते हैं कि हम अभी हाल में अंग्रेज बने हैं, हमें अंग्रेज बनने का शौक है। आप उस सभ्यता की तरफ लौटिए
जो आपका मूल है। इसलिए एक ही बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत का संविधान 1950 में बना। यह संविधान, इसमें बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, इसमें बहुत सारे सुधार हो सकते हैं। हमारी आएगी तो उस कानून जो बना होगा उसके तहत उसे सॉल्व किया जाएगा। 1897 का बना कानून 2019 में कोविड का इलाज कर रहा है। दवा आज बन रही है, बीमारी आज आई है, लेकिन एक्ट 1895 का है। 1860 का पुलिस एक्ट चल रहा है। ये नेताजी नहीं बताएंगे, नेताजी बड़े प्रवचन देंगे, ज्ञान देंगे राष्ट्रवाद पे। 1860 का पुलिस कानून बना हुआ है, 1861 का एविडेंस एक्ट बना हुआ है। आप कहते हैं पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन कोई सजा ही नहीं होती। वो होगी कैसे? कानून जिन्होंने बनाया था अपनी सत्ता चलाने के लिए बनाया था, वो सत्ताओं के प्रति वफादार थे, संविधान के प्रति नहीं थे। आपने कहा हमने संविधान बनाया कि धीरे धीरे सत्ताओं के पास अगर अपने लालच से भरे अपनी बात को रखेंगे तो बात पूरी होती है। इसलिए राम मंदिर का फैसला जब आया तो आप समझते हैं कि जज साहब को कुछ अल्लाह तरफ से ऐलान हो गया था क्या? यही मुकदमा तो 150 साल से सुन रहे थे आप। तो फिर कौन सी ऐसी बात होगी कि उन्होंने कहा मैं 40 दिन में फैसला दूंगा, और 2014 से 2019 तक के बीच में उन्होंने नहीं कहा, ये 19 के बाद कहा। इसे कोई आदमी किसी तरह से डिफाइन कर सकता है, लेकिन जितनी मेरी जानकारी है तो बहुत सारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। 2019 का चुनाव भारतीय राजनीति के इतिहास में मील का पत्थर है। इस संकट के कारण क्षणिक होती है, टेम्परेरी होती है, और हम उस एकता को 1 घंटे 2 घंटे 4 दिन 5 दिन बनाते हैं, फिर हम दोबारा से ब्राह्मण ठाकुर बढ़िया हो जाते हैं। इसलिए दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के सबसे बड़े अखबार ने 2014 में जो संपादकीय लिखा, वो भारत के अखबार नहीं लिख सकते थे। उसके लिए करेज और कन्विक्शन होना चाहिए। 2014 के बाद एक बड़े अखबार में लिखा कि भारत में पहली बार भारतीय सरकार बनेगी। आप कह सकते हैं कोई पहले भी तो भारतीय थी, तो वो आपको आज, मैंने वही कहा, दुनिया आपको पोरबंदर से निकले हुए 3 बंदरों के मालिक उससे नहीं जानती है। दुनिया आपको आचार्य चाणक्य से जानती है, विष्णुगुप्त से जानती है। इसलिए जब वो ये कह रहे हैं कि 2014 में भारतीय सरकार बनी है, इसका मतलब नहीं कोई बीजेपी की सरकार बनी है। आप इतिहास का देख लीजिए, आप 1 घंटे से ज्यादा एक नहीं रहते। 2019 का परिणाम भारतीय राजनीति में जो आया है, उसके राजनीतिक तौर पे तो हो सकते हैं कि कोई पार्टी दोबारा सत्ता में आ गई, ये मेरे जैसे आदमी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, या आरएसएस के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? 2019 में जो आपने 2014 का मैंडेट दिया था, उसमें 283 या 82 सीटें थी। तमाम सवाल उठे, सत्ता को चलाने में बड़े लोग नाराज हो जाते हैं, और एक ऐसा समाज जिसे 2 रुपए किलो चावल और बिजली का बिल माफ करने पे ही वो खुश हो जाता हो, उस समाज को 2014 से 2019 तक लाते लाते उसके अंदर ये भरोसा दिखाया, भरोसा जताया कि तुम सत्ता में जब तक ताकतवर लोग बैठोगे तभी कुछ कर पाओगे, और आपने यकीन किया। इसलिए 2014 में जो 282 थे, आपने जब 303 सीटें दी तो उसको समझ में आ गया, उसको ये समझ में आ गया कि 2 रुपए चावल वाले लोग अब कम हो गए हैं। वो ये चाहते हैं कि सत्ता में जो बैठा है पहले राष्ट्र का काम करे, बाद में हमारा काम करे। इसलिए सत्ता नहीं बदली,
भारत की व्यवस्था के लोगों को पता चल गया। इसलिए जज साहब जो 150 साल से फैसला नहीं दे रहे थे, उन्होंने कहा कि 2019 के बाद ये जो 303 का मैंडेट है, ये भारत की व्यवस्था के ऊपर सवाल है। इसलिए उनको लगा कि इनका धैर्य न टूट जाए, इनका पेशेंस न टूट जाए, इनका तहम्मुल न टूट जाए, और जज साहब ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि मैं अयोध्या का फैसला 40 दिन में दूंगा। ये आपके कारण दिया। इसको कहते हैं बदला। और जब अयोध्या के फैसले को देख लिया कि इस देश की व्यवस्था भी आपको समझती है कि ये जिस दिन भी सड़क पे निकल आए, जो सड़क जुमे जुमे को घेरते हैं वो नजर नहीं आई, ये उनको समझ आ गया। इसलिए क्या हुआ, दोनों का तुलनात्मक है। व्यवस्था भी डरी और सत्ता में बैठने वालों को यह एहसास हो गया। यहां सड़क बनाने के लिए नहीं भेजा इन्होंने, इस बार सड़क वड़क बनती रहेगी। इसलिए भारतीय राजनीति का दूसरा खेल बताता हूं आपके साथ। आपकी ताकत ने सत्ताओं को यह एहसास करा दिया कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। यह मत कहना कि हमारे पास बहुमत कम था। और भारतीय संसदीय इतिहास में यह पहली घटना घटी है। अगर हमारा कोई आदमी, हम उसको जाने न जाने, उसकी जाति है नहीं है, उस पार्टी का है, हमको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम उसको भी नहीं जानते, तो कल परसों शपथ लेने वाला है लखनऊ में, उसे भी नहीं जानते, कभी मुलाकात नहीं की है, लेकिन हम सबका क्या दायित्व होना चाहिए कि जिसको नहीं जानते अगर वो बढ़िया काम कर रहा है तो चिल्ला चिल्ला के उसकी तारीफ कीजिए। ये तारीफ, ये तालियां उसके पैरों को बांध देंगी, और वो ये जानता है कि ये ताली बजा क्यों रहे हैं, इसलिए वो हर रास्ता निकालेगा जिस लिए आपने उसे भेजा है। लोग कहते हैं 370 हट गई। भारतीय संसदीय इतिहास की ये एकमात्र घटना है कि एक पार्टी जिसका एक सदन लोकसभा में पूर्ण बहुमत था, 303 थे, लेकिन राज्यसभा में उनका बहुमत ही नहीं है। इसलिए 2019 में जो दूसरा भेजा तो लोग कहने लगे पहले वाला अच्छा था। इस दूसरे के ऊपर दबाव था। उसको मालूम था कि ये सनातनी हिंदू समाज हमसे चावल की मांग नहीं कर रहा, फ्री बिजली की मांग नहीं कर रहा, जो वादे इतने साल से चल रहे हैं उसकी गिनती लेना चाहता है, ये हटाए से हटाओ, ये अब अगले मैनिफेस्टो में नहीं दिखना चाहिए। उसी आदमी की कलाकारी देखिए। आप नेता उनको चुनिए, उनको बनाइए, दलालों को नहीं जिन पे 2 गाड़ियां थी आज 5 गाड़ियां हो गई, उनको मत बनाइए। उन मक्कारों को एक्सपोज कीजिए, चाहे वो अपने भी हो तब भी कह रहा हूं, क्योंकि राष्ट्र के सामने उनकी कोई औकात नहीं है, कोई औकात नहीं। इतना दबाव बनाइए कि जो आप इस राष्ट्र को सुरक्षित रखना चाहते हैं उन मुद्दों को पहले बात करो, बाद में और बातें करना। ये लफाजी की बातें हम बहुत समय से सुन रहे हैं, और ये दबाव था आपका कि 370 का जो सबसे मुश्किल काम था, उस आर्टिकल को हटाने के लिए, क्योंकि इनके यहां भी बहुत सारे ऐसे हैं जो निंदा करते हैं। पार्लियामेंट में सुबह आए, उन्होंने कहा बताइए क्या होना है। 5 मिनट के बाद उसने कुछ वगैरह बिल रखा कि हम 370 जो कश्मीर में है उस पर चर्चा करना चाहते हैं, और चर्चा करने के बाद उसने बिल रख दिया और बिल पास हो गया। पूरे देश में इस बात पे चर्चा हुई कि यार ये क्या मतलब, राज्यसभा में इनका बहुमत नहीं हो, यही पास हो गया। घंटों लोगों को नहीं पता कि ये हुआ कैसे। इतना स्ट्रेस था, जैसे ही पास हुआ उसने थैंक यू कहा, फाइल दवाई चला गया, उनका हो गया काम। थोड़ी देर के बाद 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आप जाकर के राज्यसभा या लोकसभा की वो प्रोसीडिंग देखें तो जो एक साहब इस देश में आलू से सोना बना रहे थे, वो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे कि लेबर कहां है हमारी। रात को पता चला लोगों को
कि जो दूसरा वाला है ये पहले वाले से ज्यादा खतरनाक है। 2 महीने पहले संसद की और इस संविधान की मर्यादा और परंपराओं को पूरी तरह से निभाते हुए ये जो लोग जीत के आते हैं नए नए, काम धाम तो होता नहीं हाथ उठाने के अलावा इनके पास, उनमें से संसदीय परंपराओं को ध्यान में रखते हुए हमारे यहां ये एक परंपरा चल रही है कि बहुत सारे एमपी अलग अलग पार्टियों के मिलकर के दुनिया में कई जगह जाते रहते हैं कि आप इजराइल जाइए, इजराइल में ड्रिप खेती कैसे होती है आप सीख के आइए। कोई आया नहीं आप तक सीखे। 2 महीने पहले उसमें 45 लोगों से कहा कि आप नीदरलैंड जाइए, वहां पानी की व्यवस्था देख के आए। पहली बार जीते थे भाई साहब, कपड़े भी नए नए सिलवाए थे। उन्होंने कहा नीदरलैंड जाने को मिल रहा, बिल्कुल जाइए। प्लान बना दिया, दे दिया उनको, उनका जाने का समय आ गया, वो चले गए। और इतना समझदार, इतना शार्पेस्ट है, मैंने कहा अपने हीरो को चुनते वक्त ये ध्यान रखिएगा। जिस दिन नीदरलैंड से लौटने की फ्लाइट नहीं थी उसी दिन उसने संसद में बिल रखा। तब पता चला आलू की फैक्ट्री वाले को कि हमारे लोग तो नीदरलैंड में घूम रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये लंबे समय के बाद आपको मौका मिला है। ये बात अलग है कि मैंने सुना है कि आपके राज्य में जो है वो खुद ही बोलते हैं, खुद ही सुनते हैं, खुद ही समझते हैं। मुझे दुख है, मैं परसों जयपुर में था, मैंने बयान दिया, सत्ता पे कोई भी बैठे, सनातनी अपनी सामूहिक शक्ति का बार बार प्रदर्शन करे। सत्ता से बाहर रहने में ज्यादा ताकत होती है। राम दरबार तोड़ा गया है, मैंने सुना है। मैं बार बार एक ही अपील करता हूं, जिस दिन भी इस देश में 95 करोड़ सनातनी अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, मुस्लिम लीग की भी सरकार आएगी तो भी आपकी चौखट पे ना कर पड़ेगी। इसलिए आप ये सोचे कि आप 500 एमपी जिताएंगे तब ये काम होगा, नहीं। अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन मैं 5 साल में एक बार करने के लिए कह रहा हूं। आप रोज ब्राह्मण रहिए, बनिया रहिए, ठाकुर रहिए, जो रहना है रहिए। जाति आपकी निजी पहचान है जो घर की चौखट के अंदर रहनी चाहिए। चौखट पार करते ही सिर्फ आप सनातनी होने चाहिए, इतना ही मेरा। इसलिए हमारे यहां कथावाचकों से कहना चाहता हूं, सच बोलिए और कथा करने की अगर दुकान खोलनी है तो कहिए मैं दुकानदार। भोली भाली देश की महिलाओं को, हमारे बुजुर्गों को, आपको राम कथा सुनानी है, राम कथा सुनाइए। राम कथा में अली अली और मौला मौला कहां से आया, किस एजेंडे के तहत आया? अगर सुनाना है तो सिर्फ 2 ही बातें सुनाइए। भारत भूमि अनादिकाल से कर्म प्रधान भूमि रही है, जाति प्रधान कभी नहीं रही, कभी जाति प्रधान नहीं रही। 2 ब्राह्मण थे, रावण भी ब्राह्मण था और परशुराम भी ब्राह्मण थे। रावण अपने कर्मों के कारण चौराहे पे जलाया जाता है और परशुराम अपने कर्मों के कारण मंदिर में पूजे जाते हैं। और रावण जो ब्राह्मण है उसका वध एक क्षत्रिय करता है, लेकिन उस क्षत्रिय के ऊपर ब्राह्मण वध का आरोप नहीं लगता। और वही ब्राह्मण पंडित के मंदिर के अंदर बैठ करके पूजा किसकी करता है?
क्षत्रिय मर्यादा पुरुषोत्तम राम की। कौन कहता है ये जाति का देश था? जाति हमारे यहां सामाजिक व्यवस्था थी। उस सामाजिक व्यवस्था ऐसे है जैसे आज कोई आर्किटेक्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई ये काम करता है, कोई वो काम करता है, लेकिन उसको हमने ऐसा बदल दिया कि मां के पेट से ही जाति तय होती है। अपनी बात को चौड़ाए चौड़ाए कहा, कभी मिलने का समय नहीं मांगा, न मिलने की कोई इच्छा है। हम ये जानते हैं कि आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी बात अगर अच्छी होगी तो वो सुन लेगा, और इसी के चलते हमने 6 साल पहले एक मुहिम चलाई कि सुभाष चंद्र बोस, जिनकी जासूसी आजाद भारत में 1958 तक हुई, उनके तमाम कागजों को सार्वजनिक कर दीजिए। लंबी बहस हुई। जो इस व्यवस्था में एंटी इंडिया लोग बैठे हैं वो आज भी बैठे हैं, उनकी गिनती कम हो रही है, आज भी बैठे हैं, ऐसे नहीं निकल रहे हैं। उसके बावजूद भी उसने उन पेपर को डीक्लासिफाई किया, सार्वजनिक किया, और जैसे वो डीक्लासिफाई हुए तो हमने बहुत सारे तथ्य मार्केट में रखे। हमारे दोस्त अनुज धर ने किताब लिखी है, सुभाष चंद्र बोस कैसे भारत के अंदर गुमनामी मापा भरते रहे, अयोध्या में छुपे रहे, क्योंकि उनके घर की जासूसी 1958 तक थी। और उसके बाद हमने मांग रखी, ये जो इंडिया गेट है, जिस इंडिया गेट के नीचे अमर जवान ज्योति जलती है, आपने अपने देवताओं को गलत चुना, इसलिए आपको फल नहीं मिला। इंडिया गेट किस लिए बना था? जो अंग्रेज और भारतीय सोल्जर सैनिक वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ रहे थे, वो मारे गए, उनके नाम उस इंडिया गेट पे लिखे हुए हैं। तो वो भारत राज के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो ब्रिटिश राज्य के लिए लड़ रहे थे। हम उस अमर जवान ज्योति पे जाते हैं, प्रधानमंत्री ने सुबह फूल चढ़ाया, तो ये किया, एक रटा रटाया नैरेटिव चल रहा था। लेकिन आपकी जागृति, हम जैसे लोगों को जब आप सुनते हैं तो हमारी ताकत बढ़ती है, और आप कितने लोगों से कितनी शेयर करते हैं देश भर में, उससे एक दबाव बनता है। वही उसी इंडिया गेट के सामने एक कैनोपी बनी हुई है, जिसमें भारत के अंदर अंग्रेजी शासन की नींव रखने वाला जॉर्ज 5 की मूर्ति लगी हुई थी। वो मूर्ति कई साल पहले हटा दी गई। कुछ लोगों ने उसके बाद इंदिरा गांधी की तस्वीर लगाने की कोशिश की, वो भी हटा दी गई। हमने सिर्फ इतना ही कहा, 2 घटना है 1946 की। 1946 में चुनाव भी हुए, और 1946 में डायरेक्ट एक्शन भी हुआ बंगाल के अंदर, जिसे आप नोआखली के दंगों के नाम से जानते हैं। लेकिन गुलाम भारत में, संयुक्त भारत में 2 घटनाओं का तुलनात्मक अध्ययन देखिए। एक आदमी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव जीता है। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के दबाव में सुभाष चंद्र बोस से इस्तीफा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा 2 मिनट में दिया और छोड़ दी कांग्रेस। देश के बाहर चला गया, दुनिया के लोगों से मिला, और वापस लौटा, और उसने जो सिंगापुर में सरकार डिक्लेयर की, भारत की करेंसी भी चलाई, बैंक भी चलाया, पोस्टल स्टैम्प भी चलाया। 21 अक्टूबर 1943 को जब भारत की आजादी की घोषणा की, तो अपने आप को पहला प्रधानमंत्री डिक्लेयर किया। मैं ये नहीं है, दुनिया के 11 देश, उस वक्त का यूएसएसआर जो आज का रशिया है, दुनिया के ताकतवर देशों में से 11 देशों में से उस देश ने भारत को, भारत के प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस को मान्यता दी। लेकिन हम उस दौर के चाटुकार नेता, दलाल लोग, इन्फॉर्मर लोग, उनकी घटना बताता हूं। 1946 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, तो दुनिया का पहला जाहिल, देश का पहला शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना जाना था। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कोई अंतरिम कार्यकारी अध्यक्ष बनाना था। आचार्य जेबी कृपलानी साहब अध्यक्ष थे उस वक्त, और देश की 15 प्रोविंशियल असेंबली से कहा गया कि आप लोगों को अध्यक्ष चुनने के लिए नाम भेजने हैं गुप्त रूप से। 15 प्रोविंशियल असेंबली ने अपने
बराबर में पटेल बैठे थे, जहां गांधी जी बैठे थे, सामने फूलवाले चचा बैठे थे। जब डिब्बा खुला तो 12 वोट पटेल को मिले, एक पट्टाभी सिंह को मिला, एक जेबी को मिला, उन्हें एक भी वोट नहीं मिला। जिसे एक भी वोट नहीं मिला वो भारत का पहला प्रधानमंत्री बन गया। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, आपको पता चल जाएगा चाटुकार कौन था और बहादुर कौन था। उसने अपने ही देश में ब्रिटिश सेना को चैलेंज करते हुए अपनी सेना खड़ी की। 60,000 लोगों में से, 60,000 सैनिकों में से 26,000 सैनिक मारे गए। और अगर आप चले जाएं, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज उस वक्त एक्टिंग गवर्नर थे बंगाल के, सीआर हेटली जो कि प्रधानमंत्री था इंग्लैंड का उस समय, जब भारत का ट्रांसफर हुआ हो, वो आए, उनकी बातचीत रिकॉर्डेड है, जीडी बख्शी ने अपनी किताब में लिख दी है। सीआर हेटली से उस गवर्नर साहब ने ये पूछा कि जब आप सब कुछ हो चुका था, आप लड़ाई भी जीत चुके थे, गांधी जी का मूवमेंट भी समाप्त हो चुका था, सुभाष भी कमजोर हो गया था, तो व्हाट वाज द रीजन व्हाई यू लेफ्ट? सब कुछ तो ठीक था, पर गए क्यों? लेकिन हमें इतिहास में क्या पढ़ाया जाता है कि बाग साहब उसके बाद फिर अंग्रेजों ने सोचा कि अब इस देश को आजाद कर दें, तो इसलिए चले गए। वो जो आदमी प्रधानमंत्री था इंग्लैंड का, जिसकी देखरेख में ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, उसने कहा कि पूरी तरीके से सुभाष चंद्र बोस के कारण जो फौज में बगावत हो रही थी, हमें छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन सुभाष हमारा हीरो नहीं बना। ये जो कैनोपी बनी हुई है, जहां इंडिया गेट पे दुनिया का हर आदमी आता है, इसके अंदर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लग जानी चाहिए। हम कोई धरने में नहीं बैठे, नेताओं के पास पिटीशन लेने नहीं गए। ये नेता ऐसे काम लेके नहीं जाते हैं ऊपर। इसी दबाव के चलते भारत के प्रधानमंत्री ने 2 कदम उठाए इस बार की 26 जनवरी से पहले। 26 जनवरी की सारी तैयारियों की और प्रोसीडिंग 24 जनवरी से शुरू होती थी। इस बार उसने घोषणा की कि अब से 26 जनवरी की शुरुआत 23 जनवरी से की जाएगी, जिस दिन सुभाष पैदा हुए थे। और साथ साथ ये भी घोषणा की 28 फीट लंबी ग्रेनाइट की ताकतवर मूर्ति इंडिया गेट के सामने जो कैनोपी है वहां लगाई जाएगी। आप उस पर कोई लफाजी नहीं सुनेंगे, वो हर चीज हम तथ्यों के साथ रख देते हैं और देश दुनिया भर के लोग जानते हैं, फिर उसे चला देते हैं। हमने सिर्फ इतना ही कहा कि गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, 2 पुत्र उनके धोखे से मुगलों द्वारा चमकौर के युद्ध में मारे गए। एक साहबजादा जोरावर सिंह, एक साहबजादा फतेह सिंह, एक की उम्र 9 साल थी, दूसरे की 6 साल थी। इन दोनों को जिस तरीके से इस्लाम की उनको कबूल कराने के लिए तलवार लेके कहा गया कि इनको इस्लाम कबूल कराओ, उसने अपनी तलवार निकाली, बच्चों से कहा इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हारी जान बच दी जाएगी। आप देखिए तो कि आपके पूर्वज थे कौन? अपने पूर्वजों को भी जान जाएंगे तो आपके अंदर वीरता का भाव आएगा। और ये जो जिन्होंने कई साल पहले तलवार के जोर पे शलवार पहनी है, वो आपको डरा रहे हैं। लेकिन वो डरा रहे आप, इसलिए कि आपने अपना इतिहास ही नहीं पढ़ा। गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों ने उस वजीर की आंखों में आंखें डाल के कहा कि वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानता। ये कहने पे दोनों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। उनकी दादी गुजरी देवी को जब पता चला कि दोनों बच्चे मारे गए हैं, उनका हार्ट फेल हो गया, डेथ हो गई। खोज करके हमने डेट निकाली। हमने सिर्फ इतना ही कहा कि देश के बच्चों के अंदर अगर पुरुषार्थ जगाना है तो 14 नवंबर वाले वीर बालक की चिंता न करें। आप 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित कर दें। अपने बाद आने वाली नस्लें, ये बच्चे जब पूछेंगे कि 26 तारीख को हम बाल दिवस क्यों मनाते हैं, तो आपको माँ को, बहन को, बेटी को, नाना दादी को ये बताना पड़ेगा कि 26 दिसंबर को
इस्लामिक आतंकवादियों ने, उन आक्रांताओं ने, उन आताताइयों ने गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों को तलवार के जोर पर कन्वर्ट करने की कोशिश की। वो तब कन्वर्ट नहीं हुए, उन्होंने मरना पसंद किया। इसलिए 26 दिसंबर को बाल दिवस मनाना चाहिए। आपकी आवाज गई, उसने अनाउंस कर दिया इस बार कि 26 दिसंबर को बाल दिवस मनेगा। आने वाली नस्लों को, इन नस्लों को सुधारने के लिए, उनको बताने के लिए ये पार्टी का एजेंडा नहीं है। आज के बाद जब भी 26 दिसंबर आएगा तो बच्चा जब ये पूछे तो उसे ये कहानी सुनाना कि ये कन्वर्जन की बीमारी अब से नहीं है, ये 1400 साल से चल रही है। जो कन्वर्ट हो गए उसका नाम है फारूक अब्दुल्ला। 1722 में उसके पूर्वज का नाम था राघोराम कौल। मोहम्मद इकबाल, जिसने सारे जहां से अच्छा रखा है, उसके पूर्वजों का नाम था सप्रू ब्राह्मण थे। वो फारूक अब्दुल्ला आजकल परेशान है कि फाइल निकल आई है उसकी बाहर। इसलिए सिर्फ राजनीतिक पार्टियां और ठेकेदार अगर वो इस बुलंद आवाज में आपके बीच आकर के कोई ऐसी बात रखे जिससे राष्ट्र रक्षित हो सकता हो, जिसमें किसी पार्टी और किसी संगठन की चाटुकारिता न हो, आप जिस दिन इस तादाद में ऐसे लोगों को सुनने लगेंगे, मैं समझता हूं ये दुनिया का सबसे बड़ा बदलाव है। इसलिए आप मेरी बात को इतने धैर्य से सुनने आए हैं। न मैं कोई बहुत बड़ा नोबेल लॉरेट हूं, न मैं कोई नेता हूं, न मैं कुछ दे सकता हूं। ये विश्वास जगाता है कि डंके की चोट पे खड़े होकर के अपनी बातें रखनी चाहिए। देश आपको सुनता है, आपकी बात को मानता है, देश की सरकारें सुनती है, देश के शीर्ष के नेतृत्व सुनता है और आपका काम हो जाता है। इसलिए अपनी मांग कि मेरी जाति को बना दिया जाए, किसी को कुछ दे दिया जाए, जिस दिन इससे हट जाएंगे, मैं मानता हूं ये प्रैक्टिस अगले 100 साल तक जारी रहनी चाहिए। इसलिए ऐसा कोई दलाल आपके बीच में पैदा नहीं होगा जो राम दरबार को गिरा करके किसी को खुश करना चाहता होगा। ऐसे लोग अपने आप समाप्त हो जाएंगे। एक बार अपनी सामूहिक शक्ति, बार बार मैंने कहा, रोज रोज आने की जरूरत नहीं है, 5 साल में एक बार बटन दबाइए और अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन कीजिए और सत्ता में ऐसे लोगों को उठाइए कि उनके बीच में भी जो दलाल हो वो भी डर जाए, वो भी खामोश हो जाए। इसलिए सिर्फ इतना ही कहना आया हूं क्योंकि मुझे आगे जाना है, मुझे वहां रात में बोलना है। आप सबने सुना, धैर्य के साथ सुना, मुझ जैसे आदमी को सुना। इसलिए सिर्फ मैं कहता हूं कि मेरा ईमेल एड्रेस है pushpenddelhi01 मेरी किसी बात का कोई अर्थ समझ में ना आया हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई मन में शंका हो, कोई शुबा हो, आप ईमेल करें। मैं जैसे ही समय मिलेगा उसका जवाब दूंगा। इस सभा में एक भी व्यक्ति अगर यहां से उठ के जाने के बाद उसके मन में किसी तरीके की शंका रहती है तो मेरा उदयपुर आने का मकसद फेल है। और अगर कुछ लोग सुन नहीं पाए, कुछ लोग शब्द नहीं समझ पाए और आप ईमेल करके भेजें और मैं जब तक आपको उसके बारे में सही उत्तर दे करके आपको कन्विंस न कर दूं तो मेरी ये मुहिम बेकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ के हाथों किया जा रहा है। 1 मिनट के बाद राष्ट्रगान होगा, उसके बाद हम सब यहाँ से प्रस्थान करेंगे। राष्ट्रीय वादिता से ओतप्रोत पुस्तक जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 भारत माता की जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।